बताइएगा ये सीएनजी जो किट हैं ये कितनी नुकसानदेह हैं गाड़ियों के लिए, और क्या गैर मयारी सीएनजी किट नुकसानदेह हैं या फिर गाड़ियों के लिए ये अलाउ ही नहीं है कि सीएनजी किट लगाई जाए? नहीं, सीएनजी किट देखिए एक जमाना था आज से 10-12 साल पहले, तो ये फैक्ट्री फिटेड होती थी। किसी भी चीज को इंजीनियरिंग की अगर आप देखती हैं तो उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर द फिटमेंट। और 15 इयर्स अगो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान पॉलिसी थी जिसमें हमारे यहाँ सीएनजी गाड़ियां बन भी रही थी, असेंबल भी हो रही थी और रोड पे भी थी, फैमिलीज के लिए प्रोटेक्शंस भी थी। मगर अब 15 साल के बाद जाहिर बहुत चेंज आ गया, अब तो हाइब्रिड और ईवी की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे जितनी भी रोड पे गाड़ियां हैं इनकी मेंटेनेंस इज इम्पॉर्टेंट। हम अपनी फैमिली के साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सिलेंडर है जिसमें ये कनेक्शंस किए जाते हैं, इसमें अगर कोई भी लीकेज हो जाती है तो वो बहुत खतरनाक है। जैसे कि अभी आपने बताया कि आज वाकया अभी रिसेंटली हुआ कराची शहर के अंदर, तो इसकी मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट। अब ये मेंटेनेंस करेंगे कौन? हमारे यहाँ जो वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे ये मेंटेनेंस की जाती है वहाँ पे इसकी चेक एंड बैलेंस कैसा है कि वाकई वो स्टैंडर्ड्स पे हमने मीट आउट किया है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मशहूद, कौन सा सीएनजी सिलेंडर मयारी है, कौन सा गैर मयारी है, ये कैसे पता चलेगा? और फिर देन अगेन सर्विस इसकी कितने अरसे बाद कराई जाए? जैसे आप फ्यूल व्हीकल्स के एवरी 3 मंथ्स पे ऑयल और आपको पता है फ्यूल फिल्टर हम चेंज करते हैं, इसी तरह से जो सिलेंडर्स हैं इनके एवरी 3 मंथ्स आपकी चेक एंड बैलेंस होता है कि इसमें जो पाइप्स लगे हुए हैं, जिसमें कनेक्शंस लगे हुए हैं वो अप टू डेट है कि नहीं है, वो लूज तो नहीं है, क्योंकि ये ड्राइविंग इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। तो आपको एवरी 3 मंथ्स उसको चेक एंड बैलेंस करना है। मगर हमारे यहाँ वर्कशॉप्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए तो मौजूद है, आपके पास एक डीलर नेटवर्क है और जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का होता है, वो ऑथोराइज होते हैं, वो 3S सेल्स सर्विस एंड स्पेयर्स के स्पेशलिस्ट हैं। हमें ये देखना है कि क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में सीएनजी सिलेंडर के लिए इस तरह के कोई 3S है तो नहीं हमें नजर आते सराउंडिंग में। तो जो स्पेशलिटी है वो लोगों की अपनी ही है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि स्पेशलिस्ट जरूर होंगे, इसके अच्छे मैकेनिक्स भी होंगे, मगर हर मैकेनिक अच्छा हो ये जरूरी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि एक सिलेंडर में कितनी सीएनजी भरवानी चाहिए या फुल भरवानी चाहिए, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? देखिए मैं कंपैरिजन आपको बार बार कर रहा हूँ। फ्यूल व्हीकल्स में भी जब हम जाते हैं तो हम व्हीकल्स देखते हैं कि 30 लीटर्स का है, तो नेट टू नेट ब्रांड न्यू गाड़ी में नहीं, यूज गाड़ी की बात कर रहा हूँ, पुरानी गाड़ियों की 5 साल 10 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, तो हम नेट टू नेट कभी भी फ्यूल नहीं भरते, उसको भी हम 2-3 लीटर्स नीचे रखते हैं, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो जर्क्स आते हैं, तो वो पेट्रोल एकदम नेट टू नेट नहीं होना चाहिए। ये कहा यही सिलेंडर में भी है कि आप जो सिलेंडर फिल कर रहे हैं तो आप उसको 100% फुल नहीं करते, आप थोड़ा सा रखते हैं मार्जिन। मगर हमारे यहाँ अगेन ये अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। एक जमाने में 15 साल पहले तो बहुत अवेयरनेस दी जा रही थी इस चीजों के बारे में, स्टैंडर्डाइजेशन पे काम हो रहा था, क्योंकि अब सीएनजी गाड़ियां बन नहीं रही हैं, सीएनजी असेंबल नहीं हो रही, सिस्टम्स है ही नहीं। तो इसमें अब आज के जमाने में जिन लोगों ने ये लगाई नहीं थी, सही 10 साल हो गए उसकी मेंटेनेंस पे, तो उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, मीडिया से भी, कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। अगर ये पुराने सिस्टम्स हो चुके हैं तो उसको रिमूव करें, हम चंद पैसे की खातिर अपनी फैमिली का रिस्क ना लें। चलें, थैंक यू सो मच मशहूद, बहुत शुक्रिया आपने हमें इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। भाई आप लोगों ने बड़ी एहतियात करनी है, और जिस तरीके से गाड़ी की मेंटेनेंस रखी जाती है इसी तरीके से आपने अपनी सीएनजी किट की भी मेंटेनेंस एवरी 3 मंथ्स चेक एंड बैलेंस करें, उसकी लीकेज देखें। जैसे गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं एवरी 3 मंथ्स, ऐसे सिलेंडर की भी सर्विस करवाएं एवरी 3 मंथ्स।